बहुत कुछ है, लेकिन जो भी कुछ है वो समय के अधीन है, अधीन है. इट्स बाउंडेड बाय टाइम. बड़े से बड़ा, विराट से विराट, भव्य से भव्य जो भी दिखता है, समय ने उसको पैदा किया और समय उसको नष्ट भी करेगा, पक्का है. अ बिलियन स्टार्स वो स्पिनिंग थ्रू द नाइट ब्लेजिंग अबव योर हेड, हो सकता है बिल्कुल. बट योर्स इज द प्रेजेंस दैट विल बी व्हेन ऑल द स्टार्स आर डेड. ये सब कुछ जो बड़ा है, विशाल है, इसे एक दिन जाना है, क्योंकि जितना भी विशाल है समय से छोटा है. तुम तब भी रहोगे, तुम तब भी रहोगे. बिल्कुल बिल्कुल. जीसस के इसमें एक तो जीसस ने कहा था, बिफोर अब्राहम वॉज ट्रूली आई वॉज. अब्राहम पहला माना जाता है, और जीसस आ रहे हैं अब्राहम के हजारों साल बाद, और जीसस कह रहे हैं अब्राहम था, उससे भी पहले मैं था, मैं अनादि हूं, समय शुरू हुआ, मैं उससे पहले भी हूं. एक इसी तरह से जीसस का दूसरा है कि उनसे पूछा गया कि व्हाट विल बी स्पेशल अबाउट द किंगडम ऑफ योर फादर. तो जीसस ने कहा देयर विल बी नो टाइम, देयर विल बी नो टाइम. तुम वो हो जो रहेगा जब समय नहीं भी है. योर्स इज द प्रेजेंस दैट विल बी व्हेन ऑल द स्टार्स आर डेड. See, you can know time. You are the one who knows time. And what you know, you are not that. It's as simple as this. You cannot be what you know. This teacup can never know itself. Whatever you know about yourself, that you cannot be. Body can be known, thoughts can be known, whatever can be known, that you cannot be. So जब इंटरव्यू में पूछते हैं, tell me something about yourself. It's an impossible question to answer. Anything that we tell is not true. I can only tell what I am not. To ask what you are is rubbish. Because whatever I know about myself is bound to be false. I can only know that which I am not. I can only know that which I am not. So the question who am I in itself is an impossibility. तुम जान ही वही सकते हो जो तुम नहीं हो, वरना जानने का कोई तरीका नहीं. आंख खुद को नहीं देख सकती, चेतना के पास कोई तरीका नहीं है मुड़ करके खुद को देखने का. तो ये भी तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, that I am not that. हाँ, ये बोला जा सकता है, पर अभी भी इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि आई एम नॉट वॉट. दैट बोल दिया, आप कुछ तो बोलना है तो दैट बोल दिया, पर वो दैट क्या है ये नहीं बोल सकते. जो सवाल है वो शायद गलत नहीं है, अपनी जगह पर है. वो सवाल बेसिकली आप जो जवाब भी देते हो वो नहीं होता कि व्हाट आई एम नॉट. बेसिकली यू आर दैट. वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो पूरी कॉज एंड इफेक्ट की साइकिल रही है, इसमें तुम कहाँ खड़े हो, तुम कहाँ खड़े हो, और व्हाट हैव यू डन इन द होल साइकिल, द शेप ऑफ योर बॉडी, द पोजीशन दैट. एक बड़े लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है और उसका एक लिमिटेड जवाब दिया जाना चाहिए. And once you know that it is a limited answer, it is so fun. वो साइलेंस नहीं चेक कर रहा, वो ये चेक कर रहा है कि तुम डम क्यों नहीं हो. और ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि इंटरव्यू में जो पूछा गया उसके एग्जिस्टेंशियल आंसर दिए जाए. तो बच्चों को आप कभी ये बोलिएगा भी मत कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो वहाँ पर बैठ करके आप जवाब चाहिए और ये जवाब लास्ट वीक का क्वेश्चन है. We talked about us and a dead man, and we decided that we're both the same, so there's actually no difference. I wrote my ego doesn't want to believe it. So I am a result of my context or my experiences. So is a dead person. But then where does this concept of grace and awareness come to?
मुझे पिछली बात तो इसी से रिलेट कर लिया ना। मुझे अपने बारे में जो भी कुछ पता है वो मुर्दा है। जो पता कर रहा है वो जीवित है, पर मैं उसको जान नहीं सकता। तो मुझे अपने बारे में जो ही पता होगा वो तो मैं मुर्दा ही हूँ। इसीलिए जब कहा जाए कि तुम जिंदा कैसे हो, तो जो समझदार आदमी होगा वो कहेगा मैं जो भी जवाब दूंगा वो मेरे मुर्दापन की निशानी होगा। आपको अपने बारे में जो भी पता होगा वो वही पता होगा जो आपका मुर्दा हिस्सा है। तो जीवित है उसके बारे में आप विचार नहीं कर सकते। जो जीवित है उसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता। That vichar, thought, but can that be felt? नहीं, it can't be. All your thoughts and feelings, they are all dead, all dead, all dead, all dead. तो मैं अपने बारे में जो भी जानूंगा वो तो सब मेरा कॉज एंड इफेक्ट मैकेनिकल डेड पोर्शन होगा। जो असली है Can't be. can't be at least captured in thought. ये कहना कि it can't be known would be a little That's too what much. I'm- But it can't be put in thought at least. Nor can it be an impulse, not a feeling, not an intuition. So practically nothing. You cannot know it. As good as that. All your instruments of knowing fail in front of it. Can't define. Can't define it. Can't even say I can't define it. So you are so helpless in front of it. So even the watcher, who we call the so-called watcher, is also just a thought and just a concept. What we call as the watcher is just a concept. Had it been really the watcher, Then how would you have known that it is watching? That means you are behind it and watching it watch. I am behind you, watching you watch. जैसे कि कोई खिड़की में खड़ा होकर बाहर देख रहा है और आप उसके पीछे खड़े होकर उसको देख रहे हैं। जो वास्तव में वॉचर होगा उसको आप जानोगे कैसे? हाउ विल यू वॉच द वॉचर? So then all of this observing yourself. It's still good. It is still good because it is one part of the mind observing the other parts. So it is still good. One should still be Watchful watchful and aware, and aware. but without awareness. No. Or even when you're absolutely sure of something, You'll be unreasonable. You'll be very unreasonable and you'll feel like an idiot. When you're absolutely sure of something, the mind will revolt. The mind will not want to accept it. The mind will declare you an idiot. If the mind is cooperating, rest assured, the mind is the master. Because that absolute sureness is not logical. It has no reason behind it. It's causeless. Mind does not like causeless things. it was basically the other side, like absolutely sure or thought that absolutely sure. When but- you'll have the thought that I am absolutely sure, But- then there will be no problem. Then the mind will cooperate. But then this sureness is of no value. Yeah, but वो होता ही नहीं. हाँ, this sureness is of no value. That other sureness, which will call from behind, मन उससे रिवोल्ट करेगा. लव, मन उसको मानना नहीं चाहेगा. एटलीस्ट इन द बिगिनिंग. एक समय ऐसा आ सकता है कि आपका मन इतना प्लायंट हो जाए, डूब ही जाए, इमर्स्ड हो जाए कि फिर वो पंगे लेना बंद कर दे. पर अभी हम जहां पर बैठे हैं, अभी तो जब वो एब्सोल्यूट श्योर पुकारेगा तो मन तड़प जाएगा बिल्कुल. मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं भाग गया हूं, मुझे बचाओ.
मोहम्मद का है एक, जब उनको एब्सोल्यूट श्योर ने पुकारा तो इतनी जोर से भागे कि आत्महत्या कर लूँगा। बोलते हैं कि और तो कुछ है नहीं जिसकी आवाज़ आती हो। जिन दिनों अरब में रहते थे वहाँ पे अंधविश्वास बहुत थे, तो भूतों प्रेतों जिन्नों में बड़ा यकीन था। तो मोहम्मद को लगा, मोहम्मद के मन ने कहा उनसे कि ये जो तुझे एहसास हो रहे हैं ये किसी जिन्न की वजह से हो रहे हैं। तो गए कि पहाड़ से ही कूद जाऊंगा। ये उन दिनों की बात है जब उनको रेवोल्यूशन होने शुरू हुए थे। बोले ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैं जीना नहीं चाहता, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, तो मैं पहाड़ से कूद जाऊंगा। पहाड़ से कूदने गए तो वहाँ और खुराफात, जैसे अर्जुन को कृष्ण का विराट रूप दिखाई दिया कि चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण है, उनको एक फरिश्ता दिखाई दे रहा है गैब्रियल, वो चारों तरफ है, कह रहे उसका कोई और छोर ही नहीं है, हर तरफ वही वही दिखाई दे रहा है, और बेहोश और हो गए। लुढ़क के पुड़ के पहाड़ से भागे। बीवी थी घर में, बीवी थोड़ी मैच्योर थी, इनसे उम्र में भी काफ़ी बड़ी थी। पहुंचे, बोले बर्बाद हो गया, लुट गया, एकदम ख़त्म हो गया हूँ। अजीब अजीब चीज़ें कान में सुनाई देती हैं। बीवी ने बिस्तर पे डाला, कंबल अंबल डाला, पैसे कप रहे, कट 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 कट। अरे पता नहीं क्या ऐसी बातें हैं जो मेरे उठ रही हैं और मैं जानता ही नहीं कि कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। फिर बीवी ने भरोसा दिलाया, बोली परेशान मत हो, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये कुछ बहुत अच्छी घटना है, मुझे लग रहा है। फिर धीरे 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 करके मोहम्मद को खुद यकीन आया कि भैया जो हो रहा है वो कोई भूत प्रेत जिन्न से नहीं है, इट इज़ समथिंग डिवाइन। तो पहली बार तुम्हारे साथ भी होगा तो ऐसे ही लगेगा कि बेटा मर गया, ये क्या हो रहा है, हैव आई गॉन मैड, व्हाट इज हैपनिंग, आई एम टोटली मैड।